जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, ये जो तिरंगा जो मिशन चल रहा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, इससे कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को, कुछ ग्रुप्स को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स है, मीडिया के लोग हैं, ये सिलेक्टिवली लोगों को कुछ पोस्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं कि देखो ये गरीब लोग अपनी झोपड़ी के ऊपर झंडा फहरा सकते हो, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है। तो झंडा से, तिरंगे झंडे से या देश के किसी भी प्रतीक से तो हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खास करके जिन लोगों का समर्थन था स्वतंत्रता के, आज़ादी के आंदोलन में, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतवासियों को जो सही मायने में देश प्रेमी है, पैट्रियोटिक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो घर घर तिरंगा या थाली या ताली बजाओ, दिए जलाओ, इस तरीके के जो एजेंडे चलाते हैं, इन लोगों से हमें दिक्कत है। मैं एक लिस्ट मैंने बनाई है, देखिए कि ये हर घर तिरंगा का जो मिशन है, इसके बारे में मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे तिरंगे से प्रॉब्लम नहीं है। तिरंगा मेरे पुरखों ने जैसे उसका जन्म हुआ था तिरंगा का, तब से लहराया है। मैं जिस आइडियोलॉजी को मानता हूँ, उस आइडियोलॉजी के लोगों ने अपनी जान दी है। तो हम स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय थे, आज भी हम उसको आंदोलन को समर्थन करते हैं। हम लोग वो नहीं है जो आंदोलन में ब्रिटिश लोगों के साथ थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद संविधान को अपोज किया था, तिरंगे को अपोज किया था। हम वो लोग नहीं है। तो हमारा आइडियोलॉजिकल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सामने वाले को लोग जो है, मोदी, बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी, तो ये स्लाइड देखिएगा। इन्होंने, ये एक ऐसा स्ट्रांग ग्रुप था जिन्होंने संविधान का विरोध किया था, हमारे तिरंगे का विरोध किया था और जाहिर खुलकर विरोध किया था। स्वतंत्रता के आंदोलन में चले जाओ हो या कोई भी आंदोलन हो, इसको भी इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ब्रिटिश सरकार के साथ थे ये लोग। तो सावरकर हो या गोलवलकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या आरएसएस का अब तक का नेतृत्व हो, इन्होंने 52 साल स्वतंत्रता के बाद अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया था। और 3 युवक इनके ऑफिस में चले गए थे तिरंगा लहराने के लिए, तो उनके ऊपर पुलिस मुकदमा चला दिया था, उनको जेल भेज दिया गया था। तो उसके बाद अब ये जाकर आज इन्होंने प्रोफाइल चेंज किया है, इतनी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई तो, और अब उसके बाद वो 52 साल के बाद फिर ये झंडा लहराना शुरू किया। तो ये हमारा आइडियोलॉजिकल आपके साथ, हमें दिक्कत है आपके साथ। दूसरी बात है ना साथियों कि ये लोग किसी भी चीज को शुरू में अपोज करते हैं, और जब इनके समझ में आती है बात कि ये मिटने वाला नहीं है, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो उसको ये अपना लेते हैं। लेकिन इस हद तक अपना लेते हैं कि उसको खुद को हमारा अपना बताते हैं, हाईजैक कर लेते हैं ये। तो इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी चीजों के किए, काफी सारे देव देविया इनको इन्होंने हाईजैक कर लिया है। भगवान बुद्ध हाईजैक कर लिया है, स्वामी विवेकानंद हो, सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन सबको इन्होंने हाईजैक कर लिया है। ऐसे इसका ये प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये उनके आइडियोलॉजी के थे और ये लोग उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में हम जब इनको स्टडी करते हैं तो ये सारे जो हीरोज है, नेशनल हीरोज, हमारे महापुरुष, ये इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, इनसे अपोज में थे। लेकिन ये लोग इनको हाईजैक करके ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कि अंबेडकर बस उनके ही अनुयायी थे, अंबेडकर का और उनका काफी सारा दोस्ताना था, या स्वामी विवेकानंद बस उनके जैसे ही हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा चलाते थे, या भगवान बुद्ध सही माने में उनके आइडियोलॉजी से मेल खाते थे। तो ये हाईजैकिंग भी हमें पसंद नहीं है। उसी तरह ये तिरंगे के बारे में अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसका विरोध किया उसको हाईजैक करके दूसरे जो लोग हैं, जिनका ये एक्चुअल इनको बिलोंग करता है, कांग्रेस पार्टी हो या सेक्युलर लोग हो, उनको दुश्मन बताना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको इस पर ऐतराज है, हमको इस पर ऑब्जेक्शन है। तो जो अगली जो बात है साथियों कि ये जो तिरंगा है, ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। तो बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो, तो ये गरीब आदमी राशन की दुकान पर खाना लेने जा रहा है और उसको कंपलसरी ये तिरंगा बेचा जा रहा है हर एक को। ये हरियाणा स्टेट है
और यही चल रहा है स्कूलों में, महाराष्ट्र में भी स्कूलों में ऑफिसर्स के द्वारा मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि ये तिरंगा यहाँ से खरीदिए, बच्चों को बेचिए और थोड़ा बहुत फायदा जो आएगा वो स्कूल को रख लीजिए। तो इस तरह ये जो लूट चल रही है, ये लूट किसके फायदे के लिए है? तो ये स्लाइड देखिएगा कि ये सूरत में, गुजरात में काफी बड़ी इंडस्ट्री बिजनेस चल रहा है तिरंगा बनाने का, और ये पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से चल रहा है। और उनको इजी बनाने के लिए, ताकि वो सस्ते तिरंगे बना सके, उसके लिए सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई है। जो हमारा नेशनल फ्लैग का कोड होता है वो भी बदल दिया गया है। उसके लिए खादी का तिरंगा सिर्फ हुआ करता था, अब उसको पॉलिस्टर का लो क्वालिटी तिरंगा बनाने की परमिशन इन लोगों को दे दी है। और क्यों दे दी है? किसका है ये पॉलिस्टर बनाने का कारखाना? तो ये रिलायंस का है। और रिलायंस को जैसे ये कारखाना परमिशन मिल गई, उसका उत्पादन बढ़ गया, उसने रेट्स बढ़ा दिए पर किलो के पॉलिस्टर के। और ये गुजरात से सारे जो मोदी जी के दोस्त लोग होंगे, जो भी ये बिजनेस कारखानों में वहाँ पे ये फ्लैग्स बना रहे हैं, लो क्वालिटी फ्लैग्स, और पूरे भारत में ये फैलाया जा रहा है और इसका प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और लोगों को जबरदस्ती बेचा जा रहा है। और टीवी, सोशल मीडिया के द्वारा इसको देशभक्ति ऐसा दिखावा किया जा रहा है। तो ये सब लूट अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने जो करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन है गुजरात में के, उनके फायदे के लिए चल रहा है। और इसके लिए जो अप्रूव्ड कंपनी है, जो फर्म है, जो खादी के फ्लैग्स बनाती है, हर साल देश में सप्लाई करती है, ये जो यूनिट है हुबली में कर्नाटक के, ये इस साल एकदम नुकसान में चल रहा है। इसके ऑर्डर्स एकदम हाफ कम हो गए हैं। जो कोड के हिसाब से फ्लैग बनाते थे, उनको कुछ भी ऑर्डर्स इस साल नहीं आए हैं, क्योंकि नियम ही ऐसे बना दिए हैं कि ये लोग फ्लैग नहीं बना पा रहे हैं। और बाकी के जो गुजरात के जो बिजनेसमैन है, उनको बस फ्लैग की छूट दे दी है, नियमों में छूट दे दी है। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है अप्रूव्ड, उसकी बर्बादी का ये कारण बन गया है अब। तो और अगला जो ऑब्जेक्शन है हमको, कि जिस तरीके से ये हाफ हार्टेडली प्रोजेक्ट चलाते हैं, उसको होल हार्टेडली दिल से नहीं चलाते हैं, बस उसको एक प्रोपेगेंडा की तरह चलाते हैं। इसलिए उसमें जो लो क्वालिटी काम होता है, ये क्लिप देखिएगा आप। देखो भाई, सारे ध्यान से देखेंगे, ये नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली बुग्गी है, और ये आगे भी खड़ी है। और जो तिरंगे का, जो मोदी साहब ने बोला था भाई हर घर तिरंगा हो, उस तिरंगे की देखो कैसे इज्जत। तो इसमें ये झंडे की किस तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही है, ये कुछ क्लिप्स देखिएगा। जेपी नड्डा जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद। तो ये जो बीजेपी के वर्कर्स है, इनको झंडा किस तरीके से होल्ड करना चाहिए, उसकी क्या नियमावली है, ये कुछ भी अकल नहीं है, क्योंकि इनकी संस्कृति ही नहीं है झंडे को रिस्पेक्ट करने की। ये उनको सिर्फ बीजेपी का झंडा और मोदी करो, हिंदुत्व करो, बस इसी से लेना देना है। नेशनल फ्लैग या उसके सिंबल्स को रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, इनको कोई लेना देना नहीं है। हमें इससे भी दिक्कत है साथियों, कि ये लोग ठीक से रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते हैं देश को, देश के सिंबल्स को, और ये दूसरे के ऊपर इस चीज को लाते हैं और दूसरों को देशद्रोही, एंटी नेशनल, एंटी रिलीजियस ऐसा साबित करने में जुटे होते हैं। ये देखिए, ये मुंबई की एक नगर सेविका है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसने टॉयलेट के पाइप को झंडा लटका के फोटा निकाला है, और बाद में अब सफाई दे रही है कि वो उसने नहीं लगाया था, किसी और ने लगाया था, उसने सिर्फ फोटो खिंचवाया। तो ये एक छोटी सी क्लिप देखिए, इसमें बीजेपी के चिन्ह लगे हुए हैं इस झंडे के ऊपर, और जो कलर है उसको सैफरन को बहुत ज्यादा कर दिया है और हरे कलर को कम कर दिया है। ये इंसल्ट है, नेशनल सिंबल्स की इंसल्ट है। तो ये क्यों किया जा रहा है सब? ये इसलिए किया जा रहा है कि 15 अगस्त 2022 को मोदी जी कुछ करने वाले थे। उन्होंने देश से कुछ वादा किया था 3-4 साल पहले कि 22 तक अमृत महोत्सव जब आएगा हमारे स्वतंत्रता का, हम ऐसा ऐसा कर देंगे। और वो क्या कर देंगे, देखिए क्लिप। उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है
कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, तो ये सारे जो वादे हैं इनको भुलाने के लिए, इनसे नजर हटाने के लिए ये सब हर घर तिरंगा ये मिशन चलाया जा रहा है और उससे फायदा अपने दोस्तों का, अपने जो स्पॉन्सरर बिजनेसमैन है उनका फायदा किया जा रहा है। और जो मेन चीजें हैं, लोगों को घर देना, बिजली देना, पानी देना, रास्ते देना, शिक्षा देना, हेल्थ देना, उनको गैस के सिलेंडर लो रेट में देना या फ्री में देना, जो भी वादे किए थे वो सब भुलाने के लिए ये सब डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी चल रही है। तो साथियों, हमें इससे भी दिक्कत है। हमें तिरंगे से दिक्कत नहीं है, तिरंगा तो हमारा है, ये हमारे अपने देश का है, हमारे पुरखों ने इसके लिए जान दी है। हम स्वतंत्रता आंदोलन के साथ थे, हम आरएसएस बीजेपी की तरह अपोज में नहीं थे, हम लोग ब्रिटिशों के साथ नहीं थे। हमारे विचारसरणी के लोग हैं, ये हमेशा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था, त्याग किया था। तो हमें तिरंगे से दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हमें दिक्कत इस बात से है कि ये तिरंगे का माहौल बनाकर मेन जो चीजें हैं इससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है और अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग इस मिशन को अपोज करते हो, आप तिरंगे से प्यार नहीं करते हो, आप देश से प्यार नहीं करते हो। तो ये लोगों को उल्लू बनाने का एक पॉलिटिकल वोट गेम चल रहा है, इससे हमें दिक्कत है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से मैं आपको ये तिरंगे के बारे में कुछ अपनी भावनाएं मैं प्रस्तुत कर पाया हूं। अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका मंगल हो। जय हिंद।